ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, लेकिन कुछ रहस्य इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर दक्षिणी तारामंडल वोलांस की गहराई में छिपा है एक नीला चमत्कार AM 0644741, जिसे हम लिंडसे शेप्ली हिन के नाम से भी जानते हैं। पहली नज़र में ये अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल नीलम का हार लगता है, लेकिन असल में ये एक रिंग गैलेक्सी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका शानदार नीला छल्ला। ये कोई साधारण घेरा नहीं है, बल्कि ये हजारों नए और विशाल तारों का जन्म स्थान है। ये तारे इतने गर्म और चमकदार हैं कि वे पूरी गैलेक्सी को एक अलौकिक नीली रोशनी से सराबोर कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अनोखा आकार किसी प्राकृतिक निर्माण का नहीं, बल्कि एक भीषण ब्रह्मांडीय टक्कर यानी कॉस्मिक कलिजन का नतीजा है। करोड़ों साल पहले एक दूसरी आकाशगंगा इस मुख्य गैलेक्सी के बीचों बीच से किसी तीर की तरह गुजरी थी। इस टक्कर ने गैलेक्सी के भीतर एक शॉक वेव यानी एक जबरदस्त लहर पैदा की। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बाहर की ओर जाती हैं, वैसे ही इस टक्कर ने गैस और धूल को किनारों की तरफ धकेल दिया। जब ये गैस संकुचित हुई तो वहां तारों के बनने की एक जबरदस्त प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम स्टारबर्स्ट कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस गैलेक्सी का केंद्र हल्का पीला और गुलाबी नजर आता है। ये हिस्सा काफी शांत है और इसमें मुख्य रूप से पुराने तारे मौजूद हैं, लेकिन असली ड्रामा इसके बाहरी घेरे में है। ये नीला छल्ला लगभग 1,50,000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से भी कहीं बड़ा है। इस रिंग में मौजूद नील सफेद तारे बहुत विशाल हैं, लेकिन उनकी उम्र कम होती है। वे तेजी से जलते हैं और अंत में सुपरनोवा बनकर विलीन हो जाते हैं। इस अद्भुत संरचना को सबसे पहले एरिक लिंडसे और हार्लो शेप्ली ने पहचाना था, इसीलिए इसका नाम लिंडसे शेप्ली रिंग पड़ा। आज हबल जैसे आधुनिक टेलीस्कोपों की मदद से हम इसके भीतर छिपे ब्लैक होल्स और एक्सरे स्रोतों का भी अध्ययन कर पा रहे हैं। ये गैलेक्सी हमें बताती है कि विनाश यानी टक्कर से भी नई और सुंदर सृजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां रात कभी होती ही नहीं। AM 0644741 के उस विशाल नीले छल्ले के भीतर, जहां हजारों नए और भीमकाय तारे एक साथ जन्म ले रहे हैं, अगर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद हो तो उनका जीवन कैसा होगा। यहाँ के ग्रहों का आसमान काला नहीं, बल्कि चमकदार नीला और बैंगनी होगा, क्योंकि ये रिंग तारों से इतनी घनी भरी है कि यहाँ के निवासियों के लिए अंधेरा एक अनजान शब्द होगा। यहाँ एक नहीं, बल्कि दर्जनों सूर्य एक साथ आसमान में चमकते होंगे। एक उन्नत सभ्यता को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इस नीली रिंग में ऊर्जा का भंडार है। यहाँ के तारे हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली और गर्म है। यहाँ की सभ्यता शायद टाइप 2 सभ्यता होगी, जो अपने पूरे सौर मंडल की ऊर्जा को नियंत्रित करना जानती होगी। लेकिन इस सुंदरता की एक भारी कीमत है। नीले विशाल तारे ब्लू जायंट्स बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, सिर्फ कुछ मिलियन साल। इसका मतलब है कि यहाँ की सभ्यता को लगातार एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में पलायन करना पड़ता होगा। वे कॉस्मिक नोमैड्स हो सकते हैं। उनकी पूरी तकनीक इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी तारों के बीच यात्रा करने पर टिकी होगी। जब उनका अपना तारा सुपरनोवा बनने वाला होता होगा, तब तक वे अपनी पूरी आबादी को किसी नए युवा तारे के पास ले जाने में सक्षम हो चुके होंगे। इस रिंग में रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक है। यहाँ पनपने वाला जीवन शायद हम जैसा कार्बन आधारित ना हो। या तो वे अत्यधिक रेडिएशन को सहने वाले बायोलॉजिकल जीव होंगे, या फिर उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह मशीनों साइबॉर्ग्स में बदल लिया होगा, ताकि वे इस खतरनाक वातावरण में अमर रह सकें। क्या वे हमें देख रहे होंगे? शायद 300 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी से हम उनके लिए सिर्फ एक धुंधली याद हैं। AM 0644741 की ये नीली रिंग सिर्फ तारों की नर्सरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे साहसी और बुद्धिमान जीवों का घर हो सकती है, जो विनाश और सृजन के बीच अपना साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रह्मांड के इस कोने में एक ऐसी सभ्यता बसी है जिसे हम इथेरियल कह सकते हैं। AM 0644741 की इस नीली वलय रिंग में रहने वाले ये जीव समय और ऊर्जा के उन नियमों पर राज करते हैं जिन्हें समझना मानव बुद्धि के परे है। उनके शहर किसी जमीन पर नहीं, बल्कि तारों के करोना के ठीक ऊपर तैरते हैं। ये शहर धातु के नहीं, बल्कि सिंथेटिक लाइट और ग्रेविटी फील्ड से बने हैं। विशाल पारदर्शी गुंबद जो किसी हीरे की तरह चमकते हैं, इन शहरों को तारे की भीषण गर्मी से बचाते हैं। यहाँ की सड़कें रोशनी की धाराएं हैं, जिन पर यान नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा के पुंज एनर्जी पल्सेस यात्रा करते हैं। इन शहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने नीले समंदर के बीचों बीच मोतियों की माला पिरो दी हो। लेकिन इन शहरों के बनाने वाले दिखते कैसे हैं? करोड़ों सालों के विकास और उच्च रेडिएशन ने उनके शरीरों को पूरी तरह बदल दिया है। वे अब कार्बन और मांस के बने जीव नहीं हैं, वे बायोफोटोनिक प्राणी हैं।
उनका कद लंबा और छरारा है और उनकी त्वचा किसी ओपल पत्थर की तरह चमकती है जो हर कोण से रंग बदलती है। उनकी आंखें, अगर उन्हें आंखें कहा जाए, विशाल और काली हैं, जो न केवल दृश्य प्रकाश बल्कि एक्सरे और गामा किरणों को भी देख सकती हैं। वे आवाज से नहीं बल्कि क्वांटम टेलीपैथी से बात करते हैं। उनके विचार प्रकाश की गति से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। उनके लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वे टाइप 2.5 सभ्यता हैं। उनका मुख्य काम स्टार नर्चरिंग है। ये सभ्यता तकनीक का उपयोग करके तारों की उम्र बढ़ा देती है या उनसे निकलने वाली ऊर्जा को बंद कर लेती है। उनके बच्चे स्कूल में भूगोल नहीं बल्कि तारा भौतिकी सीखते हैं। उनके लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना वैसा ही है जैसे हमारे लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। वे वर्म होल्स को किसी दरवाजे की तरह खोलते और बंद करते हैं। ये सभ्यता जानती है कि वे एक ऐसी जगह रह रहे हैं जो अस्थिर है, लेकिन यही अस्थिरता उनकी शक्ति है। वे विनाश के बीच सृजन की कला जानते हैं। जब एक तारा सुपरनोवा बनता है तो वे शोक नहीं मनाते, बल्कि उस धमाके से निकलने वाले नए तत्वों को इकट्ठा करके अपनी अगली पीढ़ी के लिए नए घर बनाते हैं। हम इंसानों के लिए रात का मतलब है अंधेरा, सुकून और टिमटिमाते तारे। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक शांत और स्थिर जगह है जहां तारे अरबों सालों तक धीरे धीरे जलते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर AM 0644741 की नीली रिंग में सुकून जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हमारी पृथ्वी एक ठोस चट्टान है जो एक स्थिर सूरज के चारों ओर घूमती है। यहाँ जीवन के लिए हमें जमीन चाहिए, लेकिन उस नीली सभ्यता के लिए जमीन का कोई वजूद ही नहीं है। जहाँ हम मिट्टी पर घर बनाते हैं, वे गुरुत्वाकर्षण की लहरों, ग्रेविटी वेव्स पर अपने शहर टिकाते हैं। उनके शहर किसी ग्रह पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के खालीपन में तारों के चारों ओर तैरते हुए विशाल ऊर्जा केंद्र हैं। हमारा सूरज पीला है और हमें रोशनी देता है, लेकिन वहाँ का आसमान नीली और अल्ट्रावायलेट रोशनी से इतना भरा है कि अगर हम वहाँ खड़े हों तो हमारी आंखें एक पल में अंधी हो जाएं। हमारी आंखें सिर्फ 7 रंग देख सकती हैं, लेकिन उन नीले जीवों की आंखें एक्सरे देख सकती हैं। जहाँ हमें सिर्फ खाली अंतरिक्ष दिखता है, उन्हें वहाँ तैरती हुई ऊर्जा की धाराएं और गैस के बादल रंगों के त्योहार की तरह दिखते हैं। सबसे बड़ा अंतर समय का है। हमारा सूरज 10 अरब साल जिएगा, इसलिए हमारे पास विकास के लिए बहुत वक्त है, लेकिन उस रिंग गैलेक्सी के नीले तारे सिर्फ कुछ करोड़ सालों में ही फट जाते हैं। इसलिए वहाँ की सभ्यता हवा की रफ्तार से विकसित हुई है। जिसे हासिल करने में हमें लाखों साल लगे, उन्होंने शायद चंद सदियों में कर दिखाया। हम आज भी मशीनों के गुलाम हैं। हमें इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन वो सभ्यता खुद में ही एक मशीन बन चुकी है। उनके शरीर और उनकी तकनीक के बीच कोई अंतर नहीं है। वे अपने विचारों से ही तारों का रास्ता बदल सकते हैं, जबकि हम आज भी अपने मौसम को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सोचिए उनकी कम्युनिकेशन यानी बातचीत के बारे में। हमारी पृथ्वी पर सिग्नल को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में सेकंड्स लगते हैं, लेकिन 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी इस रिंग में बात करना नामुमकिन होना चाहिए। पर इस एडवांस सभ्यता ने क्वांटम एंटेंगलमेंट में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने पूरी रिंग के चारों ओर एक ऐसा इंस्टेंट नेटवर्क बिछा रखा है कि रिंग के एक छोर पर बैठा जीव दूसरे छोर पर बैठे जीव से बिना किसी देरी, जीरो लेटेंसी के बात कर सकता है। उनके लिए पूरी गैलेक्सी एक ग्लोबल विलेज नहीं बल्कि एक गैलेक्टिक ब्रेन की तरह काम करती है। इस सभ्यता का सबसे भावुक और डरावना पहलू है महापलायन। वे जानते हैं कि ये नीला छल्ला हमेशा नहीं रहेगा। कुछ करोड़ों सालों में ये सारे तारे खत्म हो जाएंगे और ये रिंग अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए उनकी पूरी संस्कृति एक ही मकसद पर टिकी है, द कोर मिशन। वे धीरे धीरे अपनी पूरी आबादी को रिंग के खतरनाक किनारों से हटाकर गैलेक्सी के सुरक्षित और पुराने केंद्र की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। वे एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले अरबों सालों तक उनके अस्तित्व को बचाए रखेगा, भले ही बाहर की रिंग खत्म हो जाए। तो क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अपनी छोटी सी दुनिया में लड़ते रह जाते हैं, जबकि ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हर दिन मौत, सुपरनोवा से लड़कर अपनी जिंदगी बचाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, विज्ञान और एकता से किसी भी रिंग को अपना घर बनाया जा सकता है। तो हमने देखा एक ऐसी दुनिया को जहाँ रोशनी का राज है। हमने देखा उन शहरों को जो तारों की आग पर तैरते हैं और उन जीवों को जिन्होंने वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन जब हम इस नीली रिंग यानी AM 0644741 से अपनी नजरें हटाकर वापस अपनी छोटी सी पृथ्वी की ओर देखते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम अकेले हैं? हो सकता है कि वो एडवांस सभ्यता हमें एक पिछड़ी प्रजाति मानती हो, क्योंकि जहां हम अभी भी अपनी जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, वे पूरी गैलेक्सी के तारों को सहेजने में लगे हैं। हमारे लिए एक सुपरनोवा यानी तारे का फटना एक प्रलय है, लेकिन उनके लिए वो एक नई शुरुआत का उत्सव है। हमारी और उनकी सोच के बीच करोड़ों प्रकाश वर्षों का फासला है।
लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो AM06444741 की ये कहानी सिर्फ एलियंस या बड़ी मशीनों की नहीं है। ये कहानी है अनुकूलन की। ये बताती है कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर बुद्धि और साहस साथ हो तो नरक जैसी परिस्थितियों में भी स्वर्ग जैसे शहर बसाए जा सकते हैं। वो नीली सभ्यता हमें सिखाती है कि संसाधन खत्म होने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि वो नई खोज का इशारा होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि विनाशकारी टक्करों से ही सबसे सुंदर आकृतियां जन्म लेती हैं। आज से लाखों साल बाद शायद वो नीली रिंग फीकी पड़ जाए, शायद वे जीव उस गैलेक्सी के गहरे केंद्र में जाकर छिप जाएं, और शायद तब तक हम इंसान भी अपनी इस नन्ही सी पृथ्वी से निकलकर तारों के बीच अपना घर बना चुके हों। अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में आसमान को देखें तो सिर्फ तारों को मत देखिएगा, महसूस कीजिएगा उस हलचल को जो 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हो रही है। याद रखिएगा उस नीली रिंग को जहां कोई शायद अभी भी एक तारे की उम्र बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी सोता नहीं और ना ही कभी उम्मीद खत्म होती है। ब्रह्मांड की ये यात्रा तो बस एक शुरुआत थी। AM06444741 जैसी हजारों रहस्यमयी दुनिया अभी भी हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं। अगर आज की ये नीली सभ्यता और इस अनोखी रिंग गैलेक्सी की कहानी ने आपकी कल्पनाओं को पंख दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सितारों की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और रोमांचक सफर के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ इस कॉस्मिक सफर पर चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, सितारे आपसे बस एक सोच की दूरी पर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।